तो नमस्ते साथियों, आप सभी का इस रिव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, अरमान एकदम से गाड़ी लेके इनके घर में भरा जाता है और आरती की थाली लेके रूही के माथे पर तिलक लगा देता है, अबीरा के ऊपर तिलक लगा देता है। तो अबीरा उसको देख के एकदम शौक हो जाती है कि इसने तिलक लगा दिया, क्योंकि ये पति पत्नी नहीं रहे थे। तो उसलिए अबीरा के जब अरमान ने तिलक लगाया तो अबीरा एकदम से शौक में पड़ जाती है और आपस में बात करने लगती है। और ये आपस में लड़ रहे थे घर वाले, इनका तो यही काम है और इनमें से सारे घर वाले बेरे होते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जब एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे तब इनके सामने कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं जो कि बहुत ही मतलबी कारण है और ये जाने क्या सोचते रहते हैं। इधर ये इसको कुछ बोल रही थी कि ये कर वो कर और जो भी हुआ उसको भूल जा, ऐसा कुछ बोल रही थी, पर इनके कुछ समझ में नहीं आता और ये बोलती रहती है कि अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो ये दादी इसके ऊपर चिल्लाती है, तो इसके कुछ समझ में नहीं आता। समझने की बात ही कहीं है इसमें, इनको तो कुछ समझ में नहीं आता, बार बार बोलना पड़ता है जब। और ये दोनों कुछ बातें सुन रहे थे जब कि कोई दिक्कत वाली बात है, और जब ये नाराज़ होता है और जब अरमान गाड़ी लेके अंदर आ जाता है तो थाली वाली सब सजा के लाता है पहले से और वहाँ आके उसके ऊपर तिलक लगा देता है। और अरमान बोलता है कि तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि टेंशन की कहीं वाली बात नहीं रही। इसलिए जो टेंशन लेनी थी वो ले ली, अपनी लेने, क्योंकि अरमान उसको बोलता रहता है कि जो हुआ वो पहले हुआ था, अब नहीं। और अरमान इसको बोलता है और ये सुनती रहती है और ये रोने लगती है, कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है। और अबीरा अरमान को बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, कुछ ऐसा बोला। और फिर अरमान बोलता है कि तुम मेरी पत्नी हो और किसी की थोड़ी हो जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। और फिर जब अरमान को बोलता है तो कुछ समझ में नहीं आता और अरमान कुछ ना कुछ बोलता रहता है और बोलता रहता है, तो किसी को कुछ समझ में भी नहीं आता, क्योंकि अरमान उसको डांट रहा है या कुछ कर रहा है, ये तो आप ब्लॉग में देख ही सकते हो। फिर जब आपस में बोल चाल कर रहे थे और जब ये दोनों बात कर रहे थे तब कुछ समस्या आती है और जब अबीरा भी कुछ दिक्कत में आ जाती है, जो कि बहुत ही बड़ी दिक्कत थी। और अरमान उनको बोलता है कि तुम इतने इमोशनल क्यों हो जाते हो बात बात पर, और आपको समझ में नहीं आता। जब इधर ये इनका नाना भी कुछ बोलने का नहीं रहता और आपस में सभी बात कर लेते हैं। फिर अरमान अबीरा को सुना रहा होता है, तो अबीरा भी चुपचाप सुन रही होती है और कुछ समझ में नहीं आता। फिर जब अरमान उसको बोल देता है तो कुछ कहने वाली बात नहीं थी और
फिर जब अरमान उसको बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं होती और रूही उसकी सारी बात मान लेती है और अबीरा उसकी सारी बात मान लेती है। तो अबीरा उसको बोलती है कि कोई बात नहीं, जो हुआ है तुम टेंशन क्यों लेते हो। जो फिर अरमान बोलता है कि तुम काम ही ऐसे ही करते हो और कुछ समझ में भी नहीं आता। और बेचारी अबीरा और को सब टेंशन में थे क्योंकि ये गाड़ी लेके डायरेक्ट घर में आ गया था, तो सभी टेंशन में ही रहेंगे। वो टेंशन वाली बात तो कहीं है भी नहीं। अरमान उसको सब समझाता है क्योंकि तुम मेरी पत्नी थी और मेरे ही रहोगे। तुमने आज तक जो भी किया वो सब ठीक है, अब जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। और अबीरा वहीं इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी बात सुन के बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती है। और अरमान तो साथ भी नहीं ले रहा है बोलने में, और आज वो इतना बोल रहा है कि कभी नहीं बोला अबीरा के सामने। तो अबीरा तो एकदम से टेंशन में आ जाती है क्योंकि अरमान कभी ऐसा बोला ही नहीं जो आज बोल रहा है। तो ये सारी बात देख सकते हो आप। और अबीरा भी कुछ ना कुछ सोचती रहती है और उसका काम चला रही होती है। तो अबीरा बोलती है कि तुम इतने ये क्यों करते हो। तो अरमान बोलता है कि तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम कर रहे हैं। तो अरमान बोलता है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, जो होगा हम संभाल लेंगे। और जब अरमान से कुछ नहीं होता तो वो अबीरा को बुलाती है और अबीरा को बुला के वो किसी को समझा लेती है। फिर जब उसके कुछ समझ में आता है जब तक, तो वो जाने क्या करने लगती है। और जब अरमान कुछ कागज़ लेके आता है वहाँ, तो वो एक दूसरे को बताने के लिए कोशिश कर रहा था, तब एकदम से ये इसके नाना कोई दिक्कत में आ जाते हैं। और फिर अरमान भी सोचने लगता है कि अब क्या करूं। फिर अरमान एक दूसरे को बोल के जाने के सोचने लगते हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आता। और अरमान उनसे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो होगा हम देख लेंगे। तो कुछ मत करो, जो कल हो रहा है वो चलने दो जैसा चल रहा है। और अरमान जो कागज़ लेकर आया वो अबीरा को दे दिया। अबीरा को देखे कुछ बातें कर रहे थे तो अबीरा इमोशनल हो जाती है और कुछ ना कुछ सोचने लगती है। और ये इसके नाना बहुत ही शानदार तरीके का आदमी है, ये इन दोनों से बढ़िया रहते हैं। और जब अरमान कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता है तो कुछ समझ में नहीं आता और अरमान अपने आप को जाने क्या समझता है। और वो कागज़ वो अरमान अबीरा को देता है और उसके सामने हाथ जोड़ता है। डिवोर्स कागज़ थे वो, तो उसने अबीरा को डिवोर्स दे दिया क्योंकि अबीरा और इन दोनों के आमने सामने वकील बने थे। तो आमने सामने जज बन गए, तो लड़ाई मतलब केस लड़ रहे थे। तो अरमान उसको सहन नहीं कर पाया, उसकी मॉम जेल में चली गई इस अबीरा की वजह से। तो अरमान डिवोर्स का कागज़ लेके आ गया और इससे बोलता है कि तुम आज के बाद मेरी ज़िंदगी में कभी मत आना। और ऐसे बोलने लगता है तो अबीरा तो इमोशनल हो ही जा रही होती है और कुछ समझ में नहीं आता। और तब ये अबीरा सोचती है कि क्या करूँ अब,
जो हो गया वो तो हो ही गया है अब, पर अब कुछ करने से क्या होगा। तो फिर भी कुछ उसके समझ में नहीं आ रहा था। तो अरमान उसको समझाने गया, फिर भी वो एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि उनका प्यार ही बहुत ही अच्छा था। तो एक दूसरे को तो देखेंगे ही और एक दूसरे को समझेंगे भी, क्योंकि दिक्कत वाली बात है। क्योंकि आदमी कितना ही बड़ा बन जाए, प्यार को कभी भूलता नहीं है, क्योंकि दिक्कत वाली बात तो वही है। और फिर जब अरमान अबीरा से बोलता है और अरमान दोनों बात कर रहे थे, तब एक दूसरे से बात कर रहे थे तो कुछ समझ में नहीं आता। और अरमान दोनों बात करते करते चुप हो जाते हैं, और इधर इसकी माँ और दोनों ये अरमान गंगा जल का लोटे लेके उसके ऊपर डालने लगता है। उससे क्या साबित करना चाहता है अरमान, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि अरमान उसके सारे पाप धोना चाहता है। जो भी उसने पाप किए वो सारे पाप धुल जाएंगे, इसलिए उसने उसके ऊपर पानी डाल लिया और कुछ ना कहे इसलिए सब कुछ कर लिया। और अबीरा भी वहाँ देखती रह रही थी, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और फिर जब अबीरा ने उसकी तरफ देखा तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जो अबीरा भी नहीं चाहती थी कि कुछ होए और कुछ नहीं। तो फिर भी वो जो हुआ ठीक ही हुआ है और समझ में नहीं आ रहा था। तो ये भी देख के शौक हो जाता है, और अबीरा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अबीरा को डर है कि ये कहीं मुझे ना छोड़ दे, क्योंकि ये डर सताए रहता है अबीरा को। और जब यही बात होती है तो सारे घर वाले वहाँ पे मौजूद होते हैं, और अरमान उनसे बोलता है कि तुम सब जो भी कर रहे हो ठीक कर रहे हो, पर मेरी गलती ये है कि मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, और मैंने जिससे किया उसने मेरा विश्वास तोड़ा है। अरमान ये बोलता है और उनसे बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी जियो, मैं मेरी ज़िंदगी जी लेता हूँ। तो ऐसा कुछ हुआ है, आप लोग देख ही सकते हो। फिर जब अरमान से उन्होंने बोला तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। जब इधर अबीर भी एकदम परेशान हो जाता है बेचारा, क्योंकि अबीर की बहन है, इसलिए अबीर भी परेशान हो गई। और अरमान फिर वहाँ से जाने की प्लानिंग करता है, और वो डिवोर्स कागज़ पर साइन कर देता है। अरमान साइन करके उसके तरफ देखता है और कुछ समझ में नहीं आता, और क्योंकि वो अरमान उसके तरफ देखता है तो उसको डर लगता है कि अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। साइन के लिए कागज़ तो कर दिया मैंने, अब वो अबीरा भी साइन कर दे तो ठीक है। अरमान इसीलिए परेशान हो रहा है, और अबीरा भी बहुत सोचती है कि ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आता। और जब हकीकत बात होती है तो अरमान को भी सही बात है, कुछ समझ में नहीं आता है। और रूही बेचारी इन सब से परेशान हो जाती है, क्योंकि दिक्कत वाली बात यहाँ है कि जो भी होता है ठीक ही होता है, और किसी को कुछ समझ में नहीं आता। जब समझ में नहीं आ रहा होता तो आपस में लड़ने की बोलते हैं, फिर साइन कर लेती है वो, और साइन करके वो वहाँ से निकल जाते हैं।
और साइन करके वो अरमान वहाँ से उन्होंने सपने देखता है कि क्या करो क्या नहीं। आपस में एक दूसरे के सपने देखते रहते हैं और जो भी होता है आप लोग देख ही सकते हो। और फिर अरमान जो करता है वो आप लोग देख ही सकते हो। मतलब अरमान ये नहीं चाहता कि जो भी हो अच्छे के लिए हो। अरमान कुछ अच्छा नहीं होने देता। जो भी अरमान चाहता है वो होने नहीं देता। और जो अरमान वहाँ से गाड़ी लेके निकलने लगता है तो वो फिर वहाँ से निकल जाता है। उसको डिवोर्स के कागज़ देख के निकल जाता है। वो घर के अंदर गाड़ी लाया था क्योंकि गुस्से में आदमी कहीं तक भी जा सकता है, ये आप लोगों को पता ही है। तो अरमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, ये तो आपको पता ही है। और इधर अबीरा को बेचारे को अबीरा को मायूस करके चला गया और डिवोर्स कागज उसको दे के गया है। और अबीरा एकदम इमोशनल हो जाती है क्योंकि अबीरा का तो बहुत ही बड़ा झटका मिला है। क्योंकि यार जब अबीरा को झटका मिला तो अबीरा भी परेशान होगी और अबीर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। जब अबीरा सोच में पड़ जाती है तो कुछ ना कुछ बोलती रहती है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता। और उसके दादाजी मतलब उसके नाना जी उसको समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। और फिर जब आपस में बात कर लेते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता और जो होता है वो देख ही सकते हो। फिर उसके मामा को संभालते हैं क्योंकि अरमान तो चला गया और अबीरा उन्होंने कुछ कहा तो अरमान को वही बात याद आती है। तो अरमान एकदम से गाड़ी बीच में रोक देता है। फिर जब वो गाड़ी रोकता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होता है तो वो पर्स आगे पड़ा रहता है तो पर्स को लेने की कोशिश करता है। फिर इतने में उसका मोबाइल भी और उसका पर्स भी गाड़ी चढ़ जाती है और अरमान का एक्सीडेंट हो जाता है। और अबीरा इधर परेशान हो रही थी बेचारी कि क्या करूँ अब क्या करूँ। बेचारी इधर परेशान हो रही थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो हुआ है कैसे करूँ इसको ठीक। अब जो हो गया वो तो हो गया, पर जो किया उसने वो तो गलत किया। फिर जब अबीरा कुछ सोच रही थी तो अब वो उसके सिर पे हाथ रख के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और उसके संभालने के लिए उसके नाना जो करते हैं वो करते हैं। फिर वो अरमान को फ़ोन लगा रहे थे सब घर वाले, तो अरमान को कुछ फ़ोन भी नहीं लगता और आपस में बात करने लगते हैं। तो एक दूसरे को वो बोलता है कि ठीक है अब जो भी हुआ अब नहीं होगा। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता और ये बोलती रहती है कि अरमान ने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। जब ये सब कुछ देख रहे थे और एकदम से शौक हो जाते हैं अरमान की हालत देखकर। क्योंकि अरमान की ऐसी हालत देखकर सभी डर जाते हैं कि किसने क्या किया। वो इनसे पूछते रहते हैं कि तुम्हारी हालत ये किसने की। तो अरमान कुछ बोलता नहीं है और होश में भी नहीं रहता कि क्या हुआ क्या नहीं। वो कुछ सोचता ही रहता है और समझ के बाहर है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि ये वही बात हो गई जो होनी थी, उनको समझ में नहीं आएगा, ये ऐसे ही है। और
ये बेचारा सब परेशान हो रहे हैं अरमान को लेके। जब अरमान इन सबसे बातें कर रहा था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अरमान उनकी बातें कर रहा था और कुछ नहीं। फिर अरमान आपस में बात कर रहा था और आपके सामने देख सकते हो आप। और फिर जब इनका खेल चल ही रहा था तो रूही बेचारी ये सब बात सुनकर वो भी एकदम से मायूस हो जाती थी कि यार क्या हो रहा है इस घर में, क्या नहीं। वो एकदम से सुनती है तो उसका भी अच्छा नहीं लगता, और जब उसको अच्छा नहीं लगता और उसकी दादी उस पर चिल्लाती है तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है वो बेचारी। उसने कुछ नहीं किया तो दादी इसको ऊपर ही चिल्ला रही है, देख ही सकते हो आप लोग में। और ये कुछ सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, किसी के लिए सोच रहा है पर क्यों। और इधर बेचारी अभी यह रूही और ये इस कागज़ को इस्त्री कर रही है और इस्त्री करके ये कागज़ को डिवोर्स पेपर को देख रही है, क्योंकि अरमान तो डिवोर्स पेपर पर साइन कर गया और यहाँ अबीरा का हाल बुरा कर गया, क्योंकि अबीरा थोड़ी चाहती थी कि डिवोर्स हो, पर वो ऐसा क्यों कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अबीरा जोर जोर से चिल्लाती है और वो उसे नहीं कर पाती है चीज़ें, तो वो उसको मॉम को बोलती है कि मॉम आप देखो ना कि क्या हुआ क्या नहीं। तो वो सब मॉम को बताती है और मॉम बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, जो भी होगा मैं देख लूँगी। तो मॉम बोलती है कि ठीक है, अब इतना तो हो ही है, इतना हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर तुम टेंशन मत लो, जो होगा मैं सब देख लूँगी। मॉम को ऐसे बोलती है वो, और कुछ समझ में नहीं आता। मॉम को तो बस इतना पता है कि अरमान डिवोर्स दे के चला गया और अरमान गुस्से में आया था क्योंकि उसकी माँ को जेल मोकल दिया है अबीरा ने। तो गुस्सा तो उसको आ गया, पर कोई बात नहीं, गुस्सा आने के बाद तो जो होता है ठीक ही होता है। जब भगवान की मर्जी नहीं है कि दोनों साथ रहे तो फिर कैसे रहेंगे। और अबीरा उनसे बात कर रही थी तब कुछ ऐसी बात निकल गई उनके मुंह से कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, और किसके लिए, बस इतनी बात निकल गई। और जब आपस में बात कर रहे थे तब कुछ ना कुछ बोल रहे थे, और फिर जब ये आपस में दोनों बात कर रहे थे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और अबीरा भी इमोशनल हो के रोना बार बार, और जब वो इमोशनल होती है तो उसकी माँ उसको समझाती है और कुछ बात नहीं। फिर जब अबीरा उसको जवाब देती है और कुछ समझाती है तो इनके भी कुछ समझ में नहीं आती, और अबीरा तो बेचारी इमोशनल हो जाती है इन सब चीज़ों को लेके। वो तो कुछ ज़्यादा ही सोचने लगती हैं। और इधर अरमान सोने की तैयारी कर रहा था तब अबीरा उसको एकदम से लगाती है, दिखाई देती है, और अबीरा उसको कांच जाने के करते दिखाई देती है। तब अरमान उठता है तो वो अबीरा को देखता है तो एकदम से शॉक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। और फिर अबीरा उसके पास आती है और उसके साथ हरकतें करने लगती है, और फिर अबीरा उसको बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो।
बेहोश गिरा पड़ के लिखे तो इधर अरमान और दोनों सो जाते हैं और अरमान एकदम से उठता है तो कुछ सपना देखता है कि अबीरा उसके सामने है और अबीरा इधर खाना अभी नहीं खा रही थी। तब उसके नाना उसको ऊपर से लेके आए और बोला कि खाना तो तुम खाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि खाना नहीं खाओगी तो कुछ दिक्कत आ जाएगी शरीर में। ये सब बोल के वो उसको खाना खिला देते हैं और कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या हो रहा है क्या नहीं। तो दोस्तों, आपको ये रिव्यू अगर अच्छा लगा हो तो इस रिव्यू को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।